दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के उस प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं जब दुर्योधन को मिला वो भयंकर श्राप जिसकी वजह से वहां मारा गया। तो वीडियो पूरी देखिएगा, मजा आ जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक भी कहा जाता है। और दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण भी किया था। अब द्युतक्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया था। फिर भी दुर्योधन नहीं माना। अब यह आचरण भी तो धर्म विरुद्ध ही तो था कि जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला ही है, तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। अब महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े। अब पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना को मंजूरी दी थी। अब ऐसा ही एक किस्सा है दुर्योधन के अहंकार का, श्राप का किस्सा। एक बार महर्षि मैत्र हस्तिनापुर पधारे। अब विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवान, वन में पांचों पांडव कुशल पूर्वक तो हैं? महर्षि ने कहा, वे कुशल हैं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडव को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। अब ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह हरकत देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता। जाओ दंडी, जिस जगह पर तू ताल ठोक रहा है उस जगह को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बस यही शाप दुर्योधन को ले लो। अब दुर्योधन की तीन गलतियां। भीम ने दुर्योधन की जंघा उतार दी थी। वह खून में लथपथ होकर रणभूमि में गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरते हुए उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की तीन उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। अब पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी ही निकल रही थी। अब ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान तीन गलतियां की। इन गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। यदि वह पहले ही इन गलती को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर पर होता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी तीन गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरव के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर पहुंच गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने की थी वह यह थी कि युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बात सुनी। फिर उनसे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा धर्मी व्यवहार और अपने ही कुल वधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन तीन गलतियों के कारण नहीं हारे दुर्योधन, बल्कि तुम अधर्मी हो, इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हुआ। अब ऐसी एक और मजेदार वीडियो है कि देखिए क्या हुआ जब कर्ण ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करवाना चाहा। यकीन मानिए, जानकर चौंक जाओगे। तो उस वीडियो को अभी क्लिक करके जरूर देखें। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो।